हाँ जी, आज एकादशी है। आपने वो स्तोत्र निकालना भूल गए, चलो कोई बात नहीं। अब एकादशी कौन सी है आपने सुनना है। इसमें फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। अब शब्दों का ध्यान दिया करो, बार बार आपको कहता हूं मैं। आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी समझ तभी पता चलेगा मुझे कि आप हर शब्द को पकड़ रहे हो। और मुझे कैसा पता चलेगा कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक आप कोई आंसर नहीं दोगे लिख करके, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा। जहां आपको आपका मन शंका करे कि हाँ महाराज ये आपने बोला, इसका क्या अर्थ है, तो समझोगे आप सुन रहे हो। आप कथा सुनी और बस चलेगी। आप कोई ना कोई बात नोट करके मुझे दीजिए कि हमारी कल आपने ये सुनाया था, मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझूंगा आप अच्छे श्रोता है। राधे। अच्छे नहीं, आप बहुत अच्छे श्रोता है। राधे। अब सुनिए, फाल्गुन कृष्ण पक्ष। इन कथाओं में अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था। कौन सी कथाओं में? जो आप ना जाने कब से माता बहने एकादशी महात्म कथा मंदिरों में जाके घर में खुद पढ़ रही हैं। तो क्या आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? लेकिन अर्जुन कह रहा है, कथा कह रही है। इन कथाओं में अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था कि उनका मन तृप्त नहीं हो रहा था। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद वह बोले कि हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण, हे भंग के बिहारी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? आपने वो शुक्ल पक्ष की एकादशी तो सुना दी, अब जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी उसका क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इस विषय में भी विस्तार से बताएं। मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ, प्रसंग तो बड़े याद आते हैं लेकिन समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। राधे। तो क्या कहा अर्जुन ने कि महाराज कृष्ण फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इसके विषय में भी विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। नवे भी और पुराने भी, जाने अनजाने में जो भी पाप हो गए हैं सबको नष्ट करता है। और कोशिश करो आगे मत करो। हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही, किंतु तुम्हें बताता हूँ। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब हे बेटा, विस्तृत कथा सुनो विस्तार पूर्वक। त्रेता युग में, आप देखो तीनों युगों का यहाँ नाम आ गया। अगर ब्रह्मा नारद का वृत्तांत सुनो तो सतयुग आ गया, और ना जाने वैसे तो सतयुग ही कहेंगे, कौन से युग की बात है ये हम नहीं जान सकते, बहुत गहराई से है।
फिर द्वापर की या कृष्ण और अर्जुन, और त्रेता की या क्या आ गई? भगवान श्री रामचंद्र जी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटाजू के पास जा पहुँचे। जटाजू ने उन्हें सीता जी के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर राम लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहाँ उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका के सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से बानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे? तब श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष। लक्ष्मण ने क्या कहा कि हे भ्राता जी, सुनिए शब्दों को सुनना जो राम जी को ऐसा समझते हैं। कल मैंने कहा था ना, कहते ना आपके राम जी ने जाके सीता जी को मारा, रावण सीता जी को प्राप्त किया, रावण को मारा। अगर राम आपके परमात्मा थे, ब्रह्म थे, भगवान थे, तो वहाँ बैठे ही रावण को मार सकते थे। पर उनको क्या पता, उन्हें ग्रंथ पढ़े हों तो तब है ना। 2-4 लाइनें पढ़ ली, सुन ली और बोलना शुरू कर दिया, राधे जय श्री राधे। तो लक्ष्मण ने क्या कहा जब राम जी ने पूछा अज्ञानी की तरह? तब लक्ष्मण जी बोले कि हे भ्राता, आप तो पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आप सबको जानते हैं। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में, ये द्वीप होते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, जम्बू द्वीप है। भारतवर्ष क्या है? जम्बू द्वीप। जब ब्राह्मण कोई पूजा पाठ कराते हैं ना, तो संकल्प में बोलते हैं, ध्यान दिया करो, राधे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नामक के मुनि रहते हैं। ये द्वीप आज भी हैं, ये ऋषि आज भी विद्यमान है महाराज। यमसनक ऋषि है नहीं तो हमारी गुरबानी गुरुजनों ने मोहर लगा दिया, राधे। कुमारी द्वीप में बकलादभ्य नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। हाँ, अनेकों ब्रह्मा देखे हैं महाराज, एक नहीं। राधे, आपके उनके पास जाकर अपनी विजय के उपाय में पूछिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, और ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र नारद को कि हे बेटा, लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। कहीं भी संत महात्माओं के पास जाओ, कथा सुनो, पहले प्रणाम करो, दंडौत या साष्टांग, फिर कथा में बैठो, राधे। प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए, शब्दों को सुनो सुरेंद्र जी, मेरी सुन के ऊपर कर दो। मुनि ने, कौन से मुनि ने?
बकदालभ्य मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम से पूछा। यहाँ पर शब्द पुरुषोत्तम आया है, ना पुरुष आया है, ना राम, ना भगवान, ना ईश्वर, यहाँ पुरुषोत्तम आया है महाराज। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम से पूछा। यहाँ शब्द पुरुषोत्तम, आगे क्या लाया? हे श्री राम, हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं? श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के उद्देश्य से लंका जा रहा हूँ। राधे, आप कृपा कर समुद्र को पार करने की कोई विधि बताइए, इसी इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसे करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे। आगे फिर कथा आती है। ऐसा कौन सा व्रत है हे महामुनि? भगवान राम ने पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है महामुनि जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त होती? हर क्षेत्र में कोई भी काम करना हो, जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त होती है। उत्सुक होकर श्री राम जी ने पूछा। तब महर्षि श्री बलकादभ्य बोले कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम। अब देखो यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसी जैसी वार्ता हो रही है, जैसा जैसा वचन विलास हो रहा है, वहां से शब्द का भी बदल गया। कहीं पुरुषोत्तम राम, कहीं कुछ, कहीं कुछ, लेकिन यहाँ क्या शब्द है? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी ने मर्यादा बताई कि मनुष्य की मर्यादा क्या है। संत महात्मा ऋषि मुनि गुरुजनों के सामने हमने कैसे बैठना, कैसे बोलना, इसलिए बकदालभ्य भी समझ गए। तब महर्षि श्री बकदालभ्य बोले कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र के पार हो जाएंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश बनवाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव, 5 पल्लव जानते ना आप? 5 पल्लव क्या होते हैं? तो बता देंगे। राधे राधे। उस पर 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात सतनाजा, 7 तरह के अनाज, 7 अनाज मिले हुए, और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर ये दशमी को करना, आपने ये संकल्प लेना। जैसे हम नवरात्रों के पहले कलश स्थापना करते हैं ना, संकल्प लेते हैं व्रत का, ऐसे एकादशी का जो संकल्प है दशमी को पहले। ये जो विधान है राजे महाराजा के लिखा हुआ है, आप लोग मन से संकल्प कर सकते हैं इतना ही कि मैं कल को एकादशी व्रत रखूँगा कि हे परमात्मा मुझे शक्ति देना, मेरे से कोई अपराध ना हो, कोई गलत काम ना हो जाए। आपने सोना चांदी नहीं इकट्ठा करना कि समझो कि महाराज ने क्या कह दिया। राधे। एकादशी के दिन, अच्छा फिर संकल्प कर लिया, फिर एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। राधे। द्वादशी के दिन नदी
राधे करने से बड़ी आंखें खुल जाती हैं आपकी। क्यों खुलती है? फिर कथा पूरी हो गई। बड़े जानदार हो सी, बड़े समझदार हो। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। जय श्री राधे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य विजय आपकी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे बेटा, यहाँ पुत्र लिखा, बेटा नहीं लिखा। बेटा तो मैं बोल देता हूँ, ये पुत्र लिखा। बेटा लड़का एक तो व्यवहारिक शब्द है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है राधे। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता जा पड़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। कथा सार सुन लो 2 लाइनों का। कथा सार में क्या लिखा है? विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त कामनाएं पूर्ण करता है। भगवान विष्णु का कोई भी रूप है, अनेकों परमात्मा के रूप में, इंसान का रूप भगवान का हो सकता है। अगर आपका भाव हो, श्रद्धा, विश्वास हो, किसी रूप में भगवान विष्णु को आप मान सकते। राधे। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सदमार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजया की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बन सकता है। विजया एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय श्री प्रदान करता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। अगली एकादशी है आमल की। महाराज श्री की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमारे आश्रम में 3 दिन का गायत्री अनुष्ठान यज्ञ होने जा रहा है। 18 मार्च को जल यात्रा होगी सायंकाल 4 बजे। 19, 20 और 21 को यज्ञ होगा। आप सभी ने, मुझे पता है जिन्हें समर्था है, समय है, तो वो बढ़ चढ़ के भाग दे। पिछली बार हमने शायद 3 कुंड किए थे, इस बार 5 कुंडों की जगह है। तो ज़्यादा नहीं बढ़ाने, हमने ज़्यादा हो सका आपका सहयोग तो 9 कुंड रखेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। जो शासक की मर्यादा उससे दुनियावी तौर पे देखा देखी बढ़ाएंगे नहीं, बस 9 से ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आप लोगों का ज़्यादा सहयोग हुआ तो 9 तक हम पहुंच जाएंगे। पर इस बार 5 कुंडों का यज्ञ होगा, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके बढ़ चढ़ के आपने वो देना है। आमल की एकादशी है। आमल की एकादशी का इतना महत्व है महाराज। हमारे गुरुदेव भगवान का जो जन्मोत्सव है, जन्म लिया है, हैं जी, पटियाला के पास लाम गाँव है। उस दिन क्या था? अक्षय तृतीया, सतवा तीज, परशुराम जयंती। कितनी अच्छी तिथि है। जब उन्होंने शीत छोड़ा तो आमल की एकादशी थी। किसा शीत छोड़ा वो फिर मैं उस समय शायद आपको बताऊंगा, मेरे याद रह गया।
राधे राधे।